Hello friends, welcome to channel. So in today video we will discuss some important theory and some important chapter from the unit second, that is society, human behavior and community. मानव व्यवहार, समुदाय और समाज, इन सभी के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वो हम इन सभी वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट स्टार्ट. बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे. सो नाउ लेट स्टार्ट. मेजर सोशल सिस्टम्स. सो आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सोशल सिस्टम के बारे में, जैसे कि फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन संस्थाएं या जो इकोनॉमी, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे समाज को बनाने में, समाज के निर्माण करने में इनका काफ़ी योगदान होता है. तो उनमें से जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि फैमिली और रिलीजन दोनों ही सिलेबस का पार्ट है, तो इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनकी प्रिंसिपल, इनकी थ्योरीज, इनके करेक्टरिस्टिक्स, क्या मेरिट, डिमेरिट्स, जो भी इम्पोर्टेंस, सभी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो लेट स्टार्ट. फैमिली एंड रिलीजन. फर्स्ट पढ़ेंगे फैमिली को. फैमिली विच इज द वर्ड विच इज ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैमुलास. इसका मतलब होता है सर्वेंट. सर्वेंट का मतलब बात अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है नौकर, काम करने वाला. जैसे कि ग्रुप है, ग्रुप में 4 लोग रहते हैं जो कि फैमिली का निर्माण करते हैं. उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनके अलग अलग वर्क होते हैं. दे वर्क एज ए सर्वेंट. सो इसको सर्वेंट बोला जाता है. एंड अगर बात करें विलियम जे गुडे के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया दाम्पत्य फैमिली का, उनके अनुसार बताया गया कि दाम्पत्य फैमिली क्या है. इनके द्वारा बताया गया कि दाम्पत्य फैमिली वो फैमिली है जो कि एक जिसमें कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहते हैं, और वो साथ में किस प्रकार से आए, बाय द मैरिज या फिर ब्लड रिलेशन. जैसे कि माँ बाप, उनके जो बच्चे हैं, दे दे कम टुगेदर बाय द ब्लड रिलेशन, और द हस्बैंड वाइफ दे कम बाय द मैरिज. सो मिल करके ग्रुप बनाते हैं, उसको ही फैमिली बोला जाता है. कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल थ्योरी जो कि फैमिली के ओरिजिन किस प्रकार से हुई. ओरिजिन, जैसे लोग साथ में रहना स्टार्ट किए तो उसको फैमिली बोला गया. तो स्टार्टिंग में जब लोग साथ में रहना स्टार्ट किए तो क्या उनके प्रिंसिपल थे, क्या सिद्धांत थे जिसके माध्यम से वो लोग साथ में रहना स्टार्ट किए, और उनकी जो फैमिली उस समय की हुआ करती थी, उनके क्या मान्यताएं थी, कैसे फैमिली चलती थी, उन सभी को डिस्कस करेंगे. पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेक्सुअल कम्युनिज्म. इसका मतलब होता है कि उस टाइम के जो फैमिली हुआ करती थी उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था सेक्सुअल रिलेशन पे. एनी मैन कैन एस्टेब्लिश द सेक्सुअल रिलेशन विद अ वीमन. दूसरी है मोनोगेमस थ्योरी. मोनोगेमस थ्योरी का मतलब होता है कि इसमें जब लोग धीरे धीरे लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई, चीज़ों को समझना स्टार्ट किए, बिकॉज द ह्यूमन ऑलवेज हैव द थॉट प्रोवोकिंग माइंड क्रिएचर. सो एक सिंगल मैरिज का कॉन्सेप्ट आया फिर मोनोगेमस थ्योरी में. नेक्स्ट है क्लासिकल प्रिंसिपल. क्लासिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है, ये जो प्रिंसिपल है ये अरिस्टोटल के द्वारा, प्लेटो के द्वारा दिया गया था. प्लूटो के द्वारा इस प्रिंसिपल के आधार पर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ समाज में, फैमिली में. ये फर्स्ट टाइम था जब इस प्रिंसिपल पर जब फैमिली काम करती थी, मतलब उस टाइम पर जब जो फैमिली हुआ करती थी वो क्लासिकल प्रिंसिपल पर आधारित थी. उस समय ही जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो डेवलप हुई. पैट्रियार्कल, जैसे कि फैमिली का जो हेड ऑफ द स्टेट मैन होता है वो एक पुरुष होता है जो कि फैमिली को चलाता है. तो ये प्रिंसिपल जो था क्लासिकल प्रिंसिपल था. नेक्स्ट है मैटरनल प्रिंसिपल, जिसमें जो महिला थी वो घर की हेड थी, घर की मुखिया थी. और बट ये जो मैटरनल कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे खत्म हो गया, और बाद में पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वही समाज में फ्लोरिश हुई, फैमिली उसी पर आधारित बनाई गई. नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव थ्योरी. प्रोग्रेस थ्योरी का मतलब होता है कि हर एक समाज का विकास होता है, इसी प्रकार से फैमिली का भी विकास हुआ. उनके सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, उनमें भी बदलाव हुए. तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रेट लाइन बनती गई, प्रोग्रेस आगे बढ़ती गई, तो इसको ही प्रोग्रेस बोला गया. यहाँ पर मॉर्गन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन, मतलब फैमिली किस प्रकार से इवॉल्व हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, उसके बारे में डिफरेंट थ्योरी दी गई मॉर्गन के द्वारा. उनके द्वारा कुछ प्रिंसिपल दिए गए, तो उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज, इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल हाइजीन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था. अ पर्सन हैविंग इक्वल स्टेटस, मतलब होता है कि जो फादर डॉटर है दे कैन आल्सो मैरिड ब्रदर सिस्टर. सो ये सभी जिस पे मतलब सेक्सुअल हाइजीन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था,
इस प्रिंसिपल पे आधारित जो कि मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल था ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज का मतलब होता है कि एक फैमिली के अगर 4 भाई हैं तो दूसरी फैमिली के उसकी जो 4 सिस्टर हैं तो आपस में शादी करेंगे, और साथ ही साथ देयर इज नो, ईच पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ एवरी वीमन। जितने भी उसमें ग्रुप में महिलाएं हैं जिससे शादी हुई है, उसमें हर एक पर्सन जो कि हस्बैंड होगा सभी महिलाओं की, और सभी हर एक महिला जो होगी वाइफ होगी सभी मैन की। इसको बोला जाता है ग्रुप मैरिज, जो कि मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिंडिया मिजियम फैमिली। ये बेसिकली ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि अ मैन मैरिड विद अ सिंगल वीमन बट अ मेल कुड हैव रिलेशन विद ऑल मैरिड वीमन। और दूसरी महिलाओं के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, बट ही विल मैरिड विद अ सिंगल वीमन। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली के मैंने बताया आपको कि जिसमें जो पुरुष प्रधान समाज होती है, हमारा परिवार में जो डोमिनेट करते हैं वो पुरुष करते हैं, और फैमिली का जो हेड होता है वो एक पुरुष होता है। नेक्स्ट है सिंगल मैरिज। सिंगल मैरिज फैमिली। सो मॉर्गन के अनुसार लास्ट एंड द मॉडर्न स्टेट ऑफ फैमिली इज अ सिंगल मैरिज फैमिली। सो इन दिस वन मैन हैज द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द सेम वीमन। मतलब एक पुरुष एक महिला के साथ शादी होगी और केवल वो उसके साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ए सिंगल मैरिज फैमिली। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली की, किस प्रकार की फैमिली होती है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। पहला है फैमिली इज ए यूनिवर्सल ग्रुप। मतलब जहाँ भी समाज सोसाइटी है कम्युनिटी है जो लोग साथ में रहते हैं ग्रुप में रहेंगे तो उसको फैमिली बोला जाता है, इसलिए ये यूनिवर्सल है। सो इट कैन फाउंड इन सम प्लेसेस इन अदर एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सोसाइटी वेदर प्रिमिटिव। मतलब समाज किसी प्रकार की भी हो, चाहे प्रिमिटिव हो या मॉडर्न हो, सभी समाजों में फैमिली होती है। सो ये यूनिवर्सल है। फैमिली इज अ बेस्ड ऑन द मैरिज। मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी करके साथ में रहते हैं और रहना स्टार्ट करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं तो मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली एक मैरिज बेस्ड होती है। नेक्स्ट फैमिली इज अ बेस्ड ऑन दी फैमिली इज द ग्रुप थ्रू विच डिसेंट एंड एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस। मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अगर 4 लोग रहते हैं तो आप इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं वो किस समुदाय से है, कि उसकी एंसेस्ट्री क्या है, उसका गोत्र क्या है, किस से। तो ये ग्रुप ऑफ द पीपल जो साथ में रहते हैं so उसके माध्यम से हम ट्रस्ट कर सकते हैं एंसेस्ट्री को या डिसेंट को। फैमिली इज द मोस्ट बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट ग्रुप इन प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का अगर सोशलाइजेशन होगा तो सबसे पहले उसका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा, वो फैमिली से ही होगा। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो ना तो जन्म से वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, ना वो सोशल होता है ना ही अनसोशल होता है। बट जो बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वो इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, तो वो समाज के जो कस्टम्स जो पैटर्न जो बिलीफ होते हैं उनको सीखता है, कैसे वो धीरे धीरे करके उस समाज में रहना शुरू करता है, और प्राइमरी सोशलाइजेशन उसका स्टार्ट होता है फैमिली में। फैमिली जनरली फैमिली की एक लिमिटेड साइज होती है, एक बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है। फैमिली इज बेस्ड ऑन द इमोशन सेंटिमेंट। 4 लोग साथ में रहेंगे तो उनकी फीलिंग्स होंगी, उनके थॉट ऑफ माइंड होगी, इमोशंस फीलिंग होगी, सेंटिमेंट्स होंगे, सभी की सभी चीज़ें उनमें होती है, अफेक्शन लव एंड डिवोशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक थी फैमिली की। अभी हम देखते हैं फैमिली कितने टाइप की होती है। पहली है न्यूक्लियर फैमिली, जो कि मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं अनमैरिड चाइल्ड के साथ। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं 2 ही जनरेशन होती है, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। सो जॉइंट फैमिली एक लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिली होती है, उसकी साइज बड़ी होती है और एक ही छत के नीचे काफ़ी लोग रहते हैं। मतलब 3 जनरेशन रहती हैं, जैसे कि दादा दादी, उनके बच्चे, मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे, तो 3 जनरेशन एक साथ रहती है एक ही छत के नीचे। आल्सो शेयर द सेम किचन, मतलब एक ही जगह खाना बनता है सबका। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जॉइंट फैमिली की, जो कि बड़ी फैमिली होती है। जैसे कि हमारे गाँव में, इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जॉइंट फैमिली पाई जाती है गाँव में, जहाँ पर काफ़ी लोग 10-15-20 लोग 3 जनरेशन साथ में रहती है। जैसे कि लार्ज साइज होती है, एक ही किचन होती है, सब एक जगह खाना बनता है सबका। उनके वे ऑफ लिविंग एक जैसे होते हैं, वर्किंग स्टाइल, कस्टम्स, कॉमन रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, सब एक चीज़ों को एक जैसे रिलीजन को मानते हैं साथ में रहने वाले लोग। स्मॉल साइज थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज साइज होती है, स्मॉल लिखा है, रॉन्ग है। मॉडर्न चेंजेस अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, हम तो फैमिली में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं। पहले जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो देखना क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं।
तो साइज़ उसका छोटा हो गया उस फैमिली का, क्योंकि ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग बाहर माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। तो अपने हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, तो वो छोटी हो गई फैमिली। उसके सोशल वैल्यूज़ भी बदल गए, क्योंकि जब लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ की जो लोकल जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ के जो पैटर्न होते हैं, कस्टम बिलीफ होते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं लोग। सो वहाँ की सोशल वैल्यू भी धीरे धीरे बदल रही हैं। यू कैन सी आल्सो द फ्रिक्वेंट डाइवोर्स इन द सोसाइटी। और महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है, जिससे महिलाओं का जो योगदान है, पार्टिसिपेशन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट प्लेसेस में, समाज में बदल रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द वीमेन ऑक्यूपेशंस। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं मॉडर्न टाइम में फैमिली फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स में। सो अभी हम देखेंगे रिलीजन के बारे में। रिलीजन को लेकर के हम देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल सिस्टम का पार्ट है, सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है। सामाजिक संस्थाएं जितने भी हमारे समाज में होती हैं, वो एक सोशल स्ट्रक्चर बना तैयार करती हैं, और वो एक सोशल सिस्टम का हिस्सा होती है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे कि फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन संस्थाएं हैं, या फिर इकॉनमी है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे समाज के निर्माण में। तो उनमें से रिलीजन भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो भी है हमारे समाज का हिस्सा है। उसके माध्यम से हमारे समाज में एक सॉलिडारिटी रहती है, कोहेंशन रहती है, लोगों के बीच में एकजुटता रहती है। तो उसको पढ़ते हैं रिलीजन क्या होता है। सो अगर हम बात करें रिलीजन की, तो ये ओरिजिन हुआ है एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, दैट इज रिलीजियो या रिलीजिया। इसका मतलब होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब होता है जोड़, लोगों के बीच में जोड़ना, जोड़, एक संबंध, एक सॉलिडारिटी, कनेक्शन लोगों के बीच में। तो ये जो वर्ड है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रिलेट करता है ह्यूमन को गॉड के साथ। ठीक है, दैट इज ए रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद द गॉड। एक गॉड के साथ एक इंसान का ताल्लुक, एक जोड़, एक उनके बीच में संबंध रिलीजन ही निर्धारित करता है। सो रिलीजन डज नॉट ओनली अफेक्ट द इंटरनल लाइफ ऑफ इंसान। ह्यूमन की केवल जो इंटरनल लाइफ होती है उसकी जो केवल उसको ही अफेक्ट नहीं करता रिलीजन, बल्कि साथ के साथ साथ समाज के जो कल्चर, जो सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में, या कम्युनिटी या समाज के लाइफ में, उन सभी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है रिलीजन। कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हैं रिलीजन के, किस प्रकार से जो रिलीजन है, जो धर्म है, किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और यू कैन से बायोलॉजी। इसका ये बेसिकली बेस्ड है बॉडी स्पिरिट पर। इंडिपेंडेंट सोल, जो आत्मा होती है इंडिपेंडेंट है, और इन सभी चीज़ों में जो विश्वास करते हैं। इस प्रकार की जो थ्योरी स्टार्टिंग में, और बोल सकते हैं रिलीजन की जो ओरिजिन है, इस प्रकार के प्रिंसिपल पर आधारित थी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म। ये मैक्स मूलर के द्वारा थ्योरी दी गई नेचुरलिज्म की, जो कि इसमें द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन इन द वर्शिप ऑफ द नेचुरल पावर्स और इंसिडेंट, कि जो भी हमारे समाज में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या फिर नेचुरल जो पावर होती हैं, उनमें हम विश्वास करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, और उसके माध्यम से हम एक रिलीजन या बोल सकते हैं फेथ होता है, वो डेवलप हो जाता है हमारे समाज में। नेक्स्ट है सोशलिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। ये एमाइल दुर्कहाम के द्वारा ये जो कि प्रिंसिपल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि समाज है जो सोसाइटी है कि गॉड की तरह होती है, भगवान की तरह होती है, और जो रिलीजन है उस समुदाय का, उस समाज का कलेक्टिव लाइफ, जितने भी उसमें लोग रहते हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल। तो वो अपने आप में एक रिलीजन है, और समुदाय को यहाँ पर, सोसाइटी को उन्होंने एक गॉड बोला। नेक्स्ट है फॉरनर थ्योरी ऑफ रिलीजन। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से फॉरनर मतलब होता है जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान हमारे ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, उसी प्रकार से जो रिलीजन है वो भी हमारे समाज का ही हिस्सा है, उसकी भी ज़रूरत होती है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, क्या है, उन सभी के बारे में देखते हैं। पहला है पॉलीथिज्म। इसका मतलब होता है मल्टीपल गॉड। जैसे कि हम हिंदुज़म में या रोमन या ग्रीक में डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होते हैं, डिफरेंट गॉड की पूजा करना, ये सभी पॉलीथिज्म में होता है। इसमें मल्टीपल गॉड की वर्शिप की जाती है। मोनोथिज्म का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक गॉड। जैसे कि इस्लाम में या जुडिज्म में कि एक गॉड की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। इसमें किसी भी मतलब नॉन ह्यूमन जो जैसे एनिमल है, प्लांट है, नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि जो ट्राइबल होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं,
वो इस सभी चीज़ों में विश्वास करते हैं। आत्मा में विश्वास करना, इंडिजिनस नेचर वर्शिप करना, आदिवासी जो करते हैं। नेक्स्ट है एथिज्म। बेसिकली इसमें कोई भी डाइटीज नहीं होते हैं, जो लोग किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, मतलब किसी गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, वो रैशनल थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है टोटेज्म। टोटेज्म का मतलब होता है कि जो लोग, जैसे आदिवासी जो लोग होते हैं, वो लोग उनके उनके कल्चर में टोटम रिचुअल्स ये सभी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सो इस प्रकार से ह्यूमन नेचर, वो लोग नेचुरल चीज़ों में विश्वास करते हैं, जैसे कि पेड़ है, नदी है, इन सब की वर्शिप करना, जो ऋतुएं होती हैं, सीजन्स होते हैं, उनकी वर्शिप करना ट्राइबल लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये उसे टोटेज्म बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं रिलीजन की कौन कौन सी है। फेथ इन सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अलग है, या जिस पे हम विश्वास करते हैं और बहुत ज़्यादा उस पे फेथ करते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि उसी की वजह से हमारे लाइफ में खुशी आती है, उसी की वजह से हमारे लाइफ में दुख आते हैं, नुकसान फ़ायदा वो सभी के सभी केवल उसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से होता है, जिसको हम गॉड बोलते हैं। नेक्स्ट है सिम्बल्स एंड एंटिक्विटी। डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में ओम है, या फिर क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है। इसी प्रकार से सभी रिलीजन में कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, और उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। थियोलॉजिकल सिस्टम। थियोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि जो रिलीजन है केवल वो बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं करता है, जबकि धीरे धीरे लोगों में जब रिलीजन डेवलप हो जाता है, या मतलब उनकी जो फिलोसफी है, जो थियोलॉजिकल सिस्टम है वो डेवलप होता है, तो लोग वो एक अपने आप में फेथ बन जाता है, वो डुप्लीकेट बन जाता है, अपने आप में एक रिलीजन का रूप ले लेता है। तो जैसे किसी समाज में कोई चीज़ मान्य है, और तो धीरे धीरे वो उस समाज का हिस्सा बन जाएगी, और लोग उसको मानने लगेंगे, एक एक रिलीजन की तरह है। इसको बोलते हैं थियोलॉजिकल सिस्टम। रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो कैसे प्रैक्टिस होती है, प्रेयर के माध्यम से, या फिर समाधि, मेडिटेशन, योगा करना, प्राणायाम करना, इन सभी के माध्यम से। कलेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि लोग, बहुत सारे लोग एक जगह जुड़ जाते हैं, जैसे कि मंदिर में, टेम्पल में, मॉस्क में, चर्चेज में, लोग काफ़ी लोग साथ में मिल करके प्रेयर करते हैं, प्रेयर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ऑकल्टिस्ट एक्टिविटी। इसमें डेमन्स या फिर गॉडेसेस, जो देवी होती हैं या फिर जो राक्षस होते हैं या डेमन्स होते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से, जो कि हमारे समाज में नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर किसी किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उनको रोकने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी की जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑकल्टिस्ट एक्टिविटी। फंक्शन ऑफ रिलीजन। रिलीजन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। हमारे समाज में सोशल कोहेंशन, एकजुटता बढ़ाने के लिए इसके माध्यम से सोशल सॉलिडारिटी बढ़ती है, लोग समाज की सोशल फैब्रिक बढ़ती है, इंट्रिकिटी बढ़ती है समाज में, और लोग एक साथ मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जो कि इसका रीजन ये है कि क्योंकि लोग एक जैसी चीज़ें, एक रिचुअल्स, एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। प्रोवाइडिंग मीनिंग एंड पर्पस। जो रिलीजन होता है उसके माध्यम से जो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं रिलीजन को, या उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनकी जो लाइफ है काफ़ी मीनिंगफुल, या बोल सकते हैं काफ़ी पीसफुल रहती है, और अपनी लाइफ को आगे, उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो गोल होते हैं, उनको अचीव कर लेते हैं। तो ये आपको एक पर्पज़ और मीनिंगफुल लाइफ, एक मीनिंग देती है लोगों के लिए। अगर बात करें क्रिटिक्स की, धर्म की बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई है, उनकी आलोचनाएँ भी होती हैं रिलीजन की, जस्ट बिकॉज़ कभी-कभी रिलीजन है एज़ ए वेपन काम किया जाता है, एज़ ए जस्टिफिकेशन यूज़ होता है डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा। कुछ संस्थाएँ, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन धर्म के नाम पर ही फंक्शन करती हैं। सो ये जो रिलीजन है एज़ ए मोटिवेशन काम करता है ड्यूरिंग द वार। जो देश किसी खास मज़हब के नाम पे बने होते हैं, तो वो जब वार होता है या फिर जंग होती है किसी कंट्री से, तो उनके लिए जो जो रिलीजन होता है वो एज़ ए मोटिवेशन काम करता है। सो ये अगर बात करें रिलीजन की, तो इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। क्योंकि जो टेररिस्ट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके बीच में एक काफ़ी सोशल कोहेंशन होता है, सोशल सॉलिडारिटी बन जाती है, क्योंकि वो एक ही बिलीफ, एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसी वजह से। रिलीजन का क्या इम्पोर्टेंस है अगर बात करें, इससे हमारे समाज में ह्यूमैनिटी डेवलप होती है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी कंट्रोल होती है, और एक प्योरिटी फीलिंग जो होती है वो समाज में डेवलप हो जाती है, और सोशल वेलफेयर बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो चर्चेज के माध्यम से या टेम्पल या मॉस्क के माध्यम से सोशल वेलफेयर करते हैं, सोशल कंट्रोल भी होता है रिलीजन्स के माध्यम से। एंड दी सोशलाइजेशन, मैंने बताया था स्टार्टिंग में
कि रिलीजन के माध्यम से ही स्टार्टिंग में सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बच्चों को रिलीजन पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ताकि वो समाज में एक अच्छे समाज का हिस्सा बन सकें और समाज को बढ़ाने में मदद करें। सो इट इज़ द बेसिस फॉर द हेल्थ, एनवायरनमेंट और एंटरटेनमेंट। इसके माध्यम से हेल्थ और एंटरटेनमेंट में काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं कि जो लोग काफ़ी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स मानते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है, डे टू डे एक्टिविटी होती है, वो काफ़ी एक अच्छी होती है, जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। डिमेरिट ऑफ द रिलीजन की बात करें तो इससे हमारे समाज में प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि एक समाज काफ़ी डाइवर्सिटी होती है समाज में, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके डिफरेंट रिलीजन होते हैं। सो व्हेन दे वर्शिप द डिफरेंट गॉड और दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती है, तो इससे समाज प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं इसी वजह से। और साथ में अगर बात करें नेशनल यूनिटी जो होती है, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करेंगे तो उनके बीच में सोशल कोहेंशन नहीं होगा, एकजुटता नहीं रहेगी, तो नेशनल यूनिटी की उसमें बात बोल सकते हैं कि नेशनल यूनिटी उसके अगेंस्ट रहती है, या मतलब ये जो कंसेप्ट है रिलीजन का, नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट में है। इट अपोज द साइंस, साइंस का ये बेसिकली अपोज करता है, बिकॉज रिलीजन बेसिकली ये बिलीफ सिस्टम है, आप किसी चीज़ को मानते हैं, आप रेशनल थिंकिंग नहीं कर रख सकते उसमें, इसी वजह से ये साइंस के अपोजिट होता है। और इट मेक द ह्यूमन इनएक्टिव, इंसान को इनएक्टिव बनाता है, क्योंकि ये एक बिलीफ सिस्टम होता है, आपको उसको मानना होता है, तो इसी वजह से इंसान की जो थिंकिंग होती है, जो रैशनल थिंकिंग करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। एंड इट डिवाइड सोसाइटी इनटू डिफरेंट फॉर लाइक प्योर इम्प्योर। तो ये कुछ डिमेरिट होती है रिलीजन की। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आल्सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस प्रकार का वीडियो लगा आपको। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।